अपने ब्रेन पावर से मूव करने लगती है। यानी यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि उस सीरम की वजह से जोई की ब्रेन पावर काफी बढ़ चुकी थी और वो दूर से ही लोगों का ब्रेन पढ़ सकती है, उनकी बातें सुन सकती है और अचानक से उसकी उंगलियां भी नीली होने लगती हैं और जब वो मिरर में देखती है तो वो भी टूट जाता है और मिरर यहाँ पर उसकी 2 रिफ्लेक्शन दिखा रहा था। फिर वही डॉग जोई के पास आकर उस पर भौंकने लगता है और यहाँ पर जोई अपनी ब्रेन पावर को यूज करते हुए उस डॉग को मार देती है। इसके बाद वो डरते हुए फ्रैंक के पास आती है और उसे बताती है कि मैं पहले जैसी नहीं रही, मैं चेंज हो गई हूँ, मेरे साथ सब कुछ अजीब हो रहा है, लोगों के ब्रेन में क्या चल रहा है, वो क्या बोल रहे हैं, मुझे सब कुछ पता चल रहा है। और जब मैं मर गई थी तो काफी सालों से मैं एक जगह पर ही फंसी रही जहाँ पर मुझे लोगों की चीखें सुनाई देती थी और मुझे लगता है वो हेल थी। फ्रैंक कहता है कि तुम सिर्फ कुछ मिनट के लिए ही मरी थी और ये एक साइड इफेक्ट हो सकता है, परेशान मत हो। इसके बाद फ्रैंक जोई को नींद का इंजेक्शन लगा देता है और जब जोई सो रही थी तो ईवा उसके पास आती है, लेकिन ऐसा होते ही जोई की ब्रेन पावर से ईवा भी जोई के ड्रीम में चली जाती है और ये वही नाइटमेयर था जो जोई हमेशा देखा करती थी। यानी जब जोई छोटी थी ईवा उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती और इसके बाद ईवा की आंख खुल जाती है। फ्रैंक उसे बताता है कि असल में ये जोई का नाइटमेयर है जो उसे हमेशा तंग करता था। असल में जब जोई छोटी थी तो उसकी बिल्डिंग में आग लग गई थी जिसके ख्यालों से आज तक जोई बाहर नहीं आ पाई, लेकिन वो देखती है कि ईवा के हाथ पर जलने के निशान है, जैसे कि वो सचमुच उस नाइटमेयर में गई हो और ये सब कुछ उस सीरम की वजह से हुआ था। फ्रैंक कहता है कि इस बारे में मुझसे कुछ मत पूछो, कुछ नहीं जानता मैं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जोई का फ्रेंड ईवा को बताता है कि उस सीरम की वजह से जोई की ब्रेन पावर काफी बढ़ चुकी है, यानी वो डेवलप हो चुकी है और ऐसा उस डॉग के साथ भी हुआ था, लेकिन अब क्योंकि वो जानवर था इसीलिए हमें पता नहीं चल पाया कि आखिर उस डॉग के साथ चल क्या रहा है। और जोई जब नींद से जागती है तो उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैक हो गई थी। इसके बाद जोई का वो फ्रेंड जो उसे पसंद करता था उसे ढूंढने लगता है, लेकिन जोई उसे नहीं मिलती। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वो उसके पीछे से आ जाती है और यहाँ पर जोई उसके साथ अजीब हरकतें करने लगती है क्योंकि उसने उसका दिमाग पढ़ जो लिया था। जोई का फ्रेंड उसे पीछे की तरफ पुश करता है जिसकी वजह से जोई को गुस्सा आ जाता है। जोई कहती है कि तुम सबके साथ बहुत बुरा होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा, जिस पर जोई का फ्रेंड कहता है कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसकी आईज ब्लैक हो जाती है एक बार फिर से। जोई बगैर उसे हाथ लगाए ही कबर्ड में फेंक कर दरवाजा बंद कर देती है और उसे बहुत ही बुरे तरीके से क्रश करके मार देती है और उसका सारा खून बाहर निकलने लगता है। और इसके बाद जोई जाकर दोबारा से सो जाती है और जब वो सारे लोग वापस वहाँ पर आते हैं तो उन्हें अपना वो फ्रेंड नहीं मिल रहा होता और जोई यहाँ पर ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। तब जोई के फ्रेंड को उस पर शक होने लगता है कि ये सारा की धरा जोई का ही है, इसीलिए वो सिक्योरिटी चेक करने के लिए सोचता है और यहाँ पर भी जोई अपनी ब्रेन पावर को यूज करती है और उन्हें बंद कर देती है और बाहर ही नहीं आने देती। जोई के पास वहाँ पर ईवा बैठी होती है। जोई उसे कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो, मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। तो ये सुनकर ईवा डर जाती है। तब जोई का फ्रेंड उससे अपने उस फ्रेंड के बारे में पूछता है जिसे जोई मार चुकी थी, तो वो स्माइल करके कहती है कि कुछ नहीं किया मैंने, तो मैं तो यहीं पर बैठी थी। और यहाँ पर जोई अपनी पावर से उसके मुंह में उसी की इलेक्ट्रिक सिगरेट घुसा देती है और दम घुटने की वजह से जोई का दूसरा फ्रेंड भी मारा जाता है। इसके बाद जोई वहाँ से गायब होकर किसी दूसरी जगह पर पहुँच जाती है और अब सिर्फ वहाँ पर फ्रैंक और ईवा ही बचे थे। सब कुछ हवा में उड़ने लगता है और जोई सब कुछ उन लोगों की तरफ फेंक रही थी जिससे वो इंजर्ड हो जाते हैं। तब ये देखकर ईवा और फ्रैंक वहाँ से भाग जाते हैं और इसके बाद सारी डेड बॉडीज भी दोबारा से जिंदा होकर खड़ी हो जाती हैं। इसके बाद फ्रैंक एक इंजेक्शन बनाता है और वो ईवा से कहता है कि तुम उसे प्रॉमिस करो कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए तुम जोई को यहाँ से बाहर जाने नहीं दोगी, क्योंकि अगर वो बाहर चली गई तो सबको डिस्ट्रॉय कर देगी क्योंकि वो जोई नहीं है। और ये कहकर वो जोई के पास जाता है और जोई उसे कुछ दूर खड़ी होती है। थोड़ी देर के बाद जोई उसके पास आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम ये इंजेक्शन क्यों लेकर आए हो। तब उसे यकीन दिलाने के लिए फ्रैंक उस इंजेक्शन को नीचे रख देता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम सब कुछ दोबारा मिलकर ठीक कर लेंगे। जोई उससे पूछती है कि क्या तुम अभी तक मुझसे प्यार करते हो, जिस पर फ्रैंक कहता है कि हाँ अभी तक करता हूँ। तब जोई कहती है ओके ठीक है, मुझे खुद चेक कर लेने दो। और जब वो फ्रैंक का दिमाग पढ़ती है तो वो गुस्से में आकर चिल्लाने लगती है और फ्रैंक को भी बहुत बुरे तरीके से मार डालती है। और यहाँ पर जोई के अंदर का शैतान साफ साफ दिखाई दे रहा था और वो बाकी बचा सिरम भी सारा अपने दिमाग में इंजेक्ट कर लेती है, जिससे उसका दिमाग और भी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक स्टेज पर जा चुका था और ऐसा लग रहा था कि जोई को खत्म करना अब इम्पॉसिबल है। मीनवाइल ईवा 2 इंजेक्शन बनाकर उन्हें छुपा कर बाहर आती है और तब जोई उसके पीछे होती है। इसके बाद जोई उसे दूर फेंक देती है। फिर इसके बाद ईवा किसी तरह बचकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो दरवाजा बंद कर देती है और वो देखती है कि वहाँ पर बचपन वाली जोई खड़ी हुई है। ये वही नाइटमेयर था जो जोई को आता था और ईवा भी पहले इसे देख चुकी थी, यानी वही अपार्टमेंट जहाँ पर आग लगी हुई थी। ईवा छोटी जोई को देखती है जिसके हाथ में माचिस थी। इसका मतलब साफ था कि उस अपार्टमेंट को आग जोई ने ही लगाई थी और वो अपनी इस गलती के बारे में अपने फ्रेंड से भी डिस्कस करती है जब उसे वो मार रही थी कबर्ड में बंद करके। इसके बाद जोई दरवाजा
दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाती है, जिसका पूरा फेस जल रहा था और काफी डरावना लग रहा था। यहाँ पर इवा छोटी जोई को कहती है कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम अभी भी कुछ लोगों को बचा सकती हो दरवाजा खोलकर। और छोटी जोई जब दरवाजा खोलती है तो वो रियलिटी में आ गई थी, यानी पहले वो नाइटमेयर में थी, जहाँ पर इवा जोई के पेट में वो इंजेक्शन लगा देती है। वो उसे सॉरी बोलकर दूसरा इंजेक्शन उसके गले में लगा देती है, जिससे जोई मर जाती है और इवा वहाँ बैठकर रो रही होती है। इसके बाद इवा को रेस्क्यू किया जाता है। वो रेस्क्यू ऑफिसर के गले लगकर बहुत रोती है और सब बताती है कि मैंने ही जोई को मार दिया अपने हाथों से। लेकिन वो देखती है कि जोई की डेड बॉडी गायब है वहाँ से। वो देखती है कि रेस्क्यू ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि जोई है। इसके बाद जोई इवा को भी मार देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोई फ्रैंक की डेड बॉडी को वहाँ पर लेकर आती है और वो उसकी डेड बॉडी में अपने खून को इंजेक्ट कर देती है, ताकि वो भी दोबारा जिंदा होकर जोई जैसा बन सके। और फ्रैंक अपनी आँख खोलता है, जो कि अब जोई की तरह खतरनाक बन गया था। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।